नमस्कार, मैं हूं पूजा वशिष्ठ और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। भारत सरकार ने चीन से डोकलाम में चल रहे मौजूदा विवाद के बारे में विपक्षी पार्टियों को जानकारी दी है, जिसका कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित विदेश सचिव जैसे उच्च अधिकारियों ने 2 दिन लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों को मौजूदा जमीनी हालात और आगे की रणनीति की जानकारी दी है। यह इस मुद्दे पर भारत के गंभीर नजरिए को दर्शाता है और साथ ही साथ चीन को यह संकेत भी देता है कि चीनी सरकार और वहां के मीडिया के तीखे तेवरों का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। सरकार ने डोकलाम विवाद से जुड़े हुए तथ्यों के अलावा विपक्ष को दी गई इस ब्रीफिंग में मुख्य 3 बातें रखी हैं। पहली बात ये कि यह विवाद भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर हो रहा है, जो जमीन भूटान की है। दूसरी बात ये कि भारत अपनी भूटान को दी गई प्रतिबद्धता के कारण इस विवाद में शामिल हुआ है। दरअसल भारत ने 2007 में भूटान से एक समझौते के मुताबिक उसकी सुरक्षा करने का वादा किया था। तीसरी बात यह कि भारत अपने राजनयिक के जरिए चीन से बातचीत करने के लिए कोई हल निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन ने अभी तक बातचीत के रास्ते से किनारा किया हुआ है। उसका ये कहना है कि जब तक भारत अपने सुरक्षा बलों को डोकलाम से हटा नहीं लेता, तब तक चीन बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। परंतु भारत ने समझदारी का एक नमूना पेश करते हुए एक तरफ जहां चीन से बातचीत करने के रास्ते खोज रहा है, तो दूसरी तरफ डोकलाम से अपने सुरक्षा बलों को वापस भी नहीं बुला रहा है। ये रणनीति कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि सितंबर में चीन के जियामिन शहर में होने वाले ब्रिक्स समिट के तैयारियों के चलते दोनों देशों के राजनयिक कई बार आपस में मिलने वाले हैं, जिनमें से एक मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के रक्षा अधिकारियों के बीच भी होने वाली है। भारत को इस विवाद को सुलझाने के लिए सिर्फ यही नहीं रुकना चाहिए। चीन के लगातार तीखे रवैये ने यह दर्शाया है कि अभी हाल ही में अस्तन में भारत और चीन के बीच बनी आम सहमति कितनी कमजोर है, जिसमें दोनों देशों के बीच के विवादों को न बढ़ने देने की कसम खाई गई थी। बहरहाल इन सब चर्चाओं के बीच भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये विवाद भूटान की जमीन पर हो रहा है और भारत इसमें सिर्फ भूटान के कहने पर शामिल हुआ है। इस मसले पर चीन के मंसूबों को भी समझने की जरूरत है, जो भारत और भूटान के रिश्तों में दरार पैदा करना चाह रहा है। इसलिए इस मसले को सिर्फ भारत बनाम चीन न समझे। अपने हर फैसले में भारत को भूटान के हितों का भी बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।